हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंसाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका हम थीम 3 अलजेब्रा की 13th यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। 13A ऑलरेडी मैं अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13B का इंट्रोडक्शन प्लस दी एक्सरसाइज। और स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ फ्रॉम एक्सरसाइज 13B। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा में, इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल दैट इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा के अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं दैट इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि 5, 30, 256, -7, 5/3, 7/9। तो जो भी वैल्यूज़ आपकी इंटीजर्स में, फ्रैक्शंस में या डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कांस्टेंट बुलाते हैं अलजेब्रा में, और उनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट, वैल्यू चेंजेस विद सिचुएशन। जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है उनको हम कहते हैं वेरिएबल, जैसे कि x, y, p, q, 5x एक्सेट्रा। तो जहाँ पर हमारे पास a b c d से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट होगा वो कहलाएगा वेरिएबल, और इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म। Term is a constant or a variable or a product or a quotient of constants and variables। तो जो टर्म होता है या तो कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, एंड वेरिएबल जिसमें कि a b c d z तक हम ले सकते हैं। प्रोडक्ट हो सकता है जैसे कि किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, एंड द कोशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। कोशेंट का मतलब हो गया डिवीजन में, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 4 इज़ अ टर्म। 4 इज़ अ टर्म जो कि एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट, x इज़ अ टर्म जो कि एक वेरिएबल है, इसको भी हम टर्म कह सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट 4x इज़ अ टर्म। ओके, नेक्स्ट इज 3/y इज़ अ टर्म, कोशेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। डिवीजन में भी हम इसको एज अ टर्म काउंट करेंगे। तो टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कब कहते हैं? जिसमें कि कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जैसे कि 3 इसमें वेरिएबल नहीं है, -2 इसमें भी वेरिएबल नहीं है, 5/7 इसमें भी वेरिएबल नहीं है, -4/9 इसमें भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल से मतलब है ए बी सी डी जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इसके साथ नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, मतलब जिसमें कि वेरिएबल्स जो हैं, लिटरल का मतलब ही वेरिएबल होता है, जिसमें सेम तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिफ़र कर सकते हैं, डिफ़र ओनली इन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जैसे कि एक्स वाई ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है 5xy, तो इसमें x और y दोनों हैं और ये भी x और y दोनों ऑब्टेन्ड है, लेकिन इसमें ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तब भी ये क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। सिमिलरली -4 इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जो कि डिफरेंट है, लेकिन x और y इसमें भी है, ये तीनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर -8x² है, 7x² है, 1.5x² है, तो यहाँ पर x² y, तो इसके अंदर लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स सारे के सारे सेम हैं, दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म्स।
terms that do not have same literal coefficient are called unlike terms. तो जिसके लिटरल कोफिशिएंट या कि वेरिएबल कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं. जैसे कि 6ab, 6ab एंड 6a एंड 6ac. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म्स. इसमें चाहे आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम हो, लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल सब में अलग अलग हैं, दैट मीन्स दे आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट वी हैव 2x स्क्वायर वाई, 2xy स्क्वायर. तो यहाँ पर आपने देखा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबके सेम हैं, लेकिन आपके ये जो वेरिएबल वाले हैं लिटरल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, दैट मीन्स दे आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? An algebraic expression is a collection of one or more terms which are separated from each other by the sign plus or minus. दो टर्म्स सेपरेट हो जाते हैं प्लस या माइनस साइन के साथ, दैट इज कॉल्ड एन algebraic expression. Let us see certain examples. So now we can see here 5x जिसमें कि एक टर्म है and 5x is the only term. This is an algebraic expression. Next we have 8xy square जिसमें कि एक ही टर्म है जिसकी वैल्यू है 8xy square. Next we have 3x plus 8z. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस बीच में है, मतलब हमारे पास दो टर्म्स हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 3x and 8z. Next we have 4x minus y plus 7. सो यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जाएंगे और टर्म्स क्या हैं? 4x, y and 7. नेक्स्ट 7xy plus 2a upon y minus 3z plus 8. सो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. सो 4 आर दी नंबर ऑफ टर्म्स. और टर्म्स के नाम या टर्म्स पूछे जाए क्या हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7xy, 2a upon y, 3z and 8. So these are called the terms and these are called the algebraic expressions. So in algebraic expression, constant does not containing literal are called the constant term. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 is a constant term, 7 is a constant term जिसमें कि literals नहीं है. Next are the types of algebraic expression. Types of algebraic expression हम define करते हैं by the number of terms used. कितने terms हैं उसके अंदर इस algebraic expression में, उससे हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का algebraic expression है. First is monomial. An algebraic expression with only one term is called monomial. So जिसमें सिंगल टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल. जैसे कि -8 z, xy, 2x, 5y, 2x upon 5y, ये सब कहलाएंगे सिंगल टर्म के साथ मोनोमियल. नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल. सो बाइनोमियल क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू अनलाइक टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल. दो अनलाइक टर्म जिसके अंदर हूँ वो बाइनोमियल कहलाएगा. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x plus 2y में एक टर्म है 5x, दूसरा टर्म है 2y. सो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल. जैसे कि 7 minus x, 7 and x, there are two terms, so it is a binomial. Same 4x plus y. So 4x and y, these are having two terms, so it is a binomial. Same we can write for 2a plus b by 2. So यहाँ पर भी हमारे पास दो terms हैं, so it is a binomial. Next moving on to trinomial, an algebraic expression containing three unlike terms. तो यहाँ पर आपको unlike terms 3 देखने मिले, that is called a trinomial. For example, ax square plus bx plus c. तो यहाँ पर आपके पास ax square, bx and c, these are having three terms, so it is a trinomial. Next is 2x square minus 7. So 2x square, 7x and 4. These are having three terms, so it is a trinomial.
Next we have multinomials. An algebraic expression with two or more than two term is called a multinomial. तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों उनको हम मल्टीनॉमियल्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3x प्लस 2 में टू टर्म्स हैं. दिस इज अ मल्टीनॉमियल. नेक्स्ट वी हैव 7 plus x minus xy plus y square. So it is a four term which is called a multinomial. और यहाँ पर आप देख सकते हैं a plus b minus b square plus 7x minus z. So यहाँ पर total 5 terms हैं. So this is called a multinomial. And next we have polynomial. Polynomial क्या होते हैं? An algebraic expression with one or more unlike term is called polynomial. एक या एक से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स जिसके अंदर होते हैं उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं. लेट अस सी विद द एग्जाम्पल. सो वी कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल -20, 8x, 5x, 3x, y square एक्सेट्रा आर दी पॉलिनॉमियल विद सिंगल टर्म. और यहाँ पर 3x प्लस 2y मतलब हमारे पास दो टर्म्स हैं. इट इज़ अ पॉलिनॉमियल विथ टू टर्म्स. नेक्स्ट वी हैव x प्लस 4yz minus 7z plus 8. So this is a polynomial having 1, 2, 3, 4 terms. Polynomial कितने भी number of terms के लिए हम कह सकते हैं. And same for the multinomial. So every monomial, every binomial, every trinomial and every multinomial is a polynomial. Okay. कोई भी मोनोमियल हो, कोई भी बाइनोमियल हो, कोई भी ट्राइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, सबको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. और जो भी हम लिटरल मतलब वेरिएबल ABCD हम यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल में, उनकी पावर होल नंबर में होना चाहिए. ओके, होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए. सो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फॉर्म्ड विथ नेगेटिव पावर्स और पावर्स इन फ्रैक्शन और एनी मतलब कोई भी पावर जो कि होल नंबर में ना हो. होल नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स इसमें नहीं आते हैं. सो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/x. सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. 3/x प्लस 5, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 2x/x माइनस 5. तो यहाँ जो x है वो डिनोमिनेटर में है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स. सो प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर कॉन्स्टेंट, लिटरल्स और बोथ. या तो कोई भी दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो या लिटरल का प्रोडक्ट हो या फिर कांस्टेंट और लिटरल दोनों का ही प्रोडक्ट हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. जैसे कि 5xy इज द प्रोडक्ट ऑफ 5x एंड y. सो ईच कांस्टेंट एंड ईच लिटरल मल्टीप्लाइड टुगेदर. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एक एक चीज़ है, जैसे कि 5 है, x है और y है, ये कहलाएंगे इसके फैक्टर्स. तो हमने यहाँ पर देखा 5x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy. नेक्स्ट, कोफिशिएंट. Any factor or group of factors of the product is called as coefficient of the remaining factors. जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है 5axy. तो 5 किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? axy का. मतलब अगर हम एक कोई नंबर लेते हैं तो बाकी के ये कोफिशिएंट हो जाता है. अगर हमने लिया 5x तो 5x को छोड़ के हमारे पास बचेगा ay विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ ay. सिमिलरली xy हमने ले लिया तो ये किसका कोफिशिएंट कहलाएगा? रिमेनिंग 5a का. नेक्स्ट इज axy इज द कोफिशिएंट ऑफ 5. तो इस तरीके से हमको कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए. अगर हमने किसी नंबर का कोफिशिएंट या वेरिएबल या किसी भी वैल्यू का कोफिशिएंट हमने लिया है तो अदर देन दैट कोफिशिएंट हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी दैट इज़ गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि 3xy में 3 किसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा? xy का. अगर हमें x कहा जाए, x इज़ अ लिटरल, सो x इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ रिमेन क्या बचा? 3 एंड y, 3y का. अगर हमने कहा xy इज़ अ लिटरल, कोफिशिएंट ऑफ किसका? रिमेनिंग इज़ 3.
y is a literal coefficient of 3x, 3y is a literal coefficient of x. तो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए भी आ सकता है. Next is the power of literal quantities. So power of literal quantity is basically the index. Index is the कितने इसमें प्रोडक्ट किया गया है सेम क्वांटिटी का. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ और एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो कोई भी क्वांटिटी अपने ही से कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लिटरल क्वांटिटीज. यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे a से a को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर. वी विल रीड दिस एज a स्क्वायर. सिमिलरली a एंड a मतलब 3 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, सो वी विल राइट दिस एज a क्यूब. नेक्स्ट सिमिलरली हमने a कितनी बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, सो वी कैन राइट दिस एज a टू द पावर 5. ओके, a की जगह अगर हम m ले लेते हैं तो वी हैव m 5 टाइम्स, सो m टू द पावर 5. सेम अगर हम इस एक्सप्रेशन में 8 टू द पावर 8 लिखते हैं तो जिसकी हम पावर लिखते हैं उसको हम कहते हैं बेस. a इज कॉल्ड द बेस. और जो ये पावर में जाता है 8 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट की जगह हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं. तो जो हम ऊपर नंबर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और द इंडेक्स और द पावर. सिमिलरली जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल x टू द पावर 5, तो जिसकी पावर 5 है दैट इज कॉल्ड द बेस एंड 5 जो कि पावर में है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, इंडेक्स और द पावर. अगर कोई नंबर सिंगल टाइम हम लिखते हैं, x को अगर हम सिंगल टाइम लिखते हैं, 1 टाइम ही, इसका कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज सिंपल x. 5 टू द पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 1 को हम 8 लिख सकते हैं, 35 टू द पावर 1 को हम 35 लिख सकते हैं. मतलब किसी की भी पावर अगर 1 होती है उसको सिंपली हम विदाउट 1 लिख सकते हैं. अगर किसी की पावर 0 होती है, x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 8 टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1. अगर 1000 की पावर भी अगर हम 0 कर दें तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1. नेक्स्ट, अब आपको इंडेक्स लिखने के लिए दिया जाए, जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका आपको इंडेक्स लिखना है. तो m कितने बार 1 2, तो हमने यहाँ लिख दिया m की पावर 2. n 1 2 3 4 टाइम्स है तो n टू द पावर 4 हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए 3 हमने एज इट इज ले लिया है, b को 1 2 3 4 टाइम्स, सो विल राइट b टू द पावर 4. p 1 2 3 टाइम्स है, सो p टू द पावर 3. सो 3b टू द पावर 4 p क्यूब इज द आंसर. नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म. प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है हमको इसको स्प्लिट करके लिखना है. जैसे 3p टू द पावर 4 को हमने लिखा है 3 इंटू p p p एंड p. 4 टाइम्स हमने p को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. सिमिलरली 7b स्क्वायर q क्यूब, सो 7 इंटू b 2 टाइम्स एंड q हमने 3 टाइम्स लिखा है. तो इस तरीके से आप इसको या तो प्रोडक्ट फॉर्म में या फिर इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज अ पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल एंड इट्स डिग्री. तो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है जिसमें कि एक ही तरीके का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल. जैसे कि 3 + 5x - 7x स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही लिटरल हमने यूज़ किया है, दैट इज़ x. So this is a polynomial in variable x. Similarly, 9y³ - 5y² + 8. This is a polynomial with variable y. तो जिसमें कि एक ही तरीके का वेरिएबल हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल. नेक्स्ट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होती है ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपोनेंट इन इट्स वेरियस टर्म्स. तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसका कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगी. जैसे कि 4x² - 3x टू द पावर 5 + 8
एक्स टू द पावर 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक में पावर है 2, एक में पावर है 5, एक में पावर है 6। सो हाइएस्ट पावर इज 6, so the degree of this polynomial is 6. The greatest exponent is the degree of the polynomial. We can see in the second example also the degree of the polynomial 25 minus x to the power 4. 4 is the highest power, so 4 is the degree. Similarly, degree of polynomial 5x minus 3, तो x की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पावर है 1, so degree is 1. So degree in polynomial 4x cube minus 15x to the power 5 minus 7x to the power 8. So highest power यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 है, so degree is 8. Okay. So अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया जाए सिंपल कांस्टेंट के लिए कि आपको इसकी डिग्री बतानी है, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 1, और 1 जो होता है किसी की भी पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है 1। तो यहाँ पर इन्होंने x की पावर 0 लिख ली है, तो डिग्री ऑफ 8 इज 0। सो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। किसी भी कांस्टेंट जिसमें कि लिटरल या वेरिएबल नहीं होता है उसकी डिग्री हो जाती है 0। नेक्स्ट वी हैव पॉलिनॉमियल ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स एंड देयर डिग्रीज। अभी तक हमने देखा था पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। अब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स हैं, जैसे कि 3x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8yz, तो यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। सिमिलरली 5y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो वेरिएबल x है, एक वेरिएबल है y। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। तो अब इनकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे? डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल सम द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, जो भी पावर होगी उसको हम सम कर देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पॉलिनॉमियल 3x एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8yz, तो यहाँ पर इसकी वेरिएबल की पावर है 1, यहाँ पर इसकी वेरिएबल की पावर 1x पर है और y पर है 2, तो टोटल हो गई 3, और यहाँ पर है 1 इसमें और 1 इसमें, सो इट इज़ 2। सो द हाइएस्ट डिग्री इज गोइंग टू बी 3। तो हाइएस्ट पावर है हमारे पास यहाँ 3, सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल इज 3। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे y की पावर है 3, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर टोटल हो गया 2 प्लस 1 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 एंड 3x टू द पावर 5। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। सो हर एक टर्म में हम ऐड करके देखेंगे इसके पावर को, जो हाईएस्ट होगी दैट इज गोइंग टू बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 13b. Now starting with exercise 13b, first question, separate the constant and variables from each of the following. तो यहाँ पर आपको constant और variables को अलग अलग करके बताना है। So यहाँ पर first term is 6. So यहाँ पर 6 single number है, so this is a constant. This is a 4y which is a variable. Minus 3x is also a variable. 5/4 इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज अ कांस्टेंट। 4/5xy, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, सो दिस इज अ वेरिएबल। az is also a variable. 7p is also a variable. 0 is constant क्योंकि इसके साथ कोई भी x, y, z या वेरिएबल नहीं है। 9x/y, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल। नेक्स्ट 3/4x, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल। Minus xz upon 3y, this is also a variable. Next is question number 2, group the like terms. Like terms का मतलब है जिनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हों। जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज 4x माइनस 3y माइनस x 2/3x 4/5y एंड y. सो यहाँ पर लाइक टर्म्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4x माइनस x and 2/3x.
So these are having same variable x, so these are the like terms. Next we can see here minus 3y, 4 upon 5y and y. So these are having same kind of variable, that is y, so these are the like terms. So ये जो तीन हैं ये like terms हैं और ये जो तीन हैं ये like terms हैं. Next 2 upon 3 xy minus 4 yx 2 yz minus 2 upon 3 yz z y upon 3 एंड yx. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं yx इसमें है, yx इसमें है और yx इसमें है. सो ये तीन लाइक टर्म्स कहलाएंगे. ओके. सिमिलरली yz इसके अंदर है, yz इसके अंदर है एंड yz इसके अंदर है. सो ये तीनों अलग लाइक टर्म्स कहलाएंगे. नेक्स्ट इज माइनस ए बी स्क्वायर a square 7b square a minus 3a square b square and 2ab square. So यहाँ पर minus ab square, similarly 7b square a and 2ab square, ये तीनों like terms कहलाएंगे और b square a square and minus 3a square b square ये दोनों like terms कहलाएंगे. Next 5ax minus 5by, by upon 7, 7xa and 2ax upon 3. So ax इसमें है, ax इसमें है और ax इसमें है. तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स. और by इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों कहलाएंगे लाइक टर्म्स. Moving on to the next part, state whether true or false. 16 is constant and y is variable, but 16y is variable. Yes, this is true. जब भी हम कोई भी letter number के साथ लिखते हैं, it is called a variable. Next is 5x has two terms, 5 and x. No, 5 and x जो हैं वो अलग अलग constant और variables हैं. टर्म तो ये एक ही कहलाएगी. सो इट इज नॉट टू टर्म्स, इट इज अ सिंगल टर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट द एक्सप्रेशन 5 प्लस एक्स हैज टू टर्म्स, 5 एंड x. यहाँ पर हमने प्लस से ये दोनों चीज कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर दिया है. दैट मीन्स इट इज हैविंग टू टर्म्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज the expression 2x square plus x is a trinomial. No, trinomial में तीन टर्म्स होते हैं लेकिन यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ दो ही टर्म्स हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज ax square plus bx plus c is a trinomial. ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं तो हम यहाँ काउंट कर सकते हैं 1, 2 and 3. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज अ ट्राइनोमियल. नेक्स्ट इज 8 into ab is a binomial. No, कभी भी टर्म्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम कैटेगराइज नहीं करते या अलग नहीं करते. 8 into ab is not a binomial, so the statement is false. 8 plus ab is a binomial. Yes, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं. प्लस या माइनस साइन जब होता है तभी हम टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू टर्म्स हियर, सो इट इज अ बाइनोमियल. द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज x cube minus 5xy plus 6x plus 7 is a polynomial. Yes, दो या दो से ज़्यादा number of terms यहाँ पर हैं. That means this is a polynomial, so this is true. Next is x cube minus 5xy plus 6x plus 7 is a multinomial. Yes, this statement is also true. The coefficient of x in 5x is 5x. No, कोफिशिएंट ऑफ x इसके अंदर कितना होगा? x को छोड़ के इसमें सिर्फ 5 होना चाहिए. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ ab इज माइनस ab इज -1 because minus into minus will become plus, hence this statement is true. Next, the coefficient of y is minus 3xy is -3. सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y -3x होना चाहिए बिकॉज y तो ऑलरेडी कोफिशिएंट बन गया है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4.
स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। तो यहाँ पर 2a माइनस बी में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स आर 2। यहाँ पर 3 इंटू एक्स, इसको हम 3x लिख सकते हैं, प्लस a अपॉन 2। तो यहाँ पर एक टर्म और 2 टर्म, सो वी हैव हियर 2 टर्म्स। नेक्स्ट इज 3x माइनस x अपॉन p, सो हियर 1 2, सो वी हैव हियर 2 टर्म्स। नेक्स्ट इज a डिवाइडेड बाय x इंटू b, तो ये कहलाएगा एक टर्म, ओके, प्लस c, सो 1 एंड 2, सो हियर वी हैव 2 टर्म्स। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक ही टर्म्स कहलाते हैं, इससे टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज 3x डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 टर्म, प्लस y प्लस 4, सो 1 2 and 3, so number of terms here are 3. Next is xy divided by 2, so this is complete one term, so number of terms here are 1. Next is x plus y divided by a, so here we have 2 terms, 1 and 2. Division एक ही term कहलाता है, so number of terms here are 2. Next is 2x plus y plus 8 divided by y, so this is called one term. Next we have 1 2 and 3, so number of terms here are 3. Next is 2 into a plus 3 divided by b plus 4, so this is going to be one term. Here this is going to be one term and one term, so total we have 3 terms. Next is question number 5. State whether true or false. So x and minus yx are like terms. Yes, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है. Yes, they are like terms, so this is true. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर 2x हैं और यहाँ पर 2y हैं. Okay, so these are not like terms, so the statement is false. Next is a and minus a are like terms. Yes, दोनों में सिर्फ a है, नेगेटिव पॉजिटिव से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, that means the statement is true. Next is minus ba and plus 2ab are unlike terms. Unlike terms तो नहीं होंगे because इसमें भी a और b है, इसमें भी a और b है. So यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम टाइप ऑफ variables हैं, that means this is not a unlike term, this is a like term, so this statement is false. Next is 5 and 5x are like terms. No, because यहाँ पर हमारे पास simple coefficient दिया हुआ है, this is a constant and this is a variable, so these are not like terms, so this statement is false. नेक्स्ट इज 3xy एंड 4xyz आर अनलाइक टर्म्स. तो यहाँ पर टर्म्स में x और y दोनों हैं और इसके अंदर x, y and z, मतलब ये अलग हैं, दैट मीन्स अनलाइक टर्म्स हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फॉर ईच expression given below state whether it is a monomial, binomial, trinomial. मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई सिंगल टर्म है, सो दिस इज अ मोनोमियल. एक्स वाई प्लस एक्स है तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं 1 and 2, सो दिस इज अ बाइनोमियल. सिमिलरली 2x डिवाइडेड बाय y, डिविजन से कभी भी टर्म्स डिवाइड नहीं होते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी काउंटेड एज सिंगल टर्म, सो इट इज अ मोनोमियल. Minus a, this is having a single term, so it is a monomial. Next is ax square minus x plus 5, this is a trinomial. Next is minus 3bc plus d, तो यहाँ पर 2 terms हैं, that means it is a binomial. 1 plus x plus y, मतलब 1 2 3 terms हैं, that means it is a trinomial. 1 plus x divided by y, तो ये एक टर्म कहलाएगी, so it is called having 2 terms, so it is a binomial. Next we have x plus xy minus y square, so 1 2 3 terms हैं, so we have trinomial. Next write down the coefficient of x in the following monomial. So यहाँ पर आपको मोनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x बताना है. तो सिंगल नंबर x में हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा दैट इज 1. माइनस x के अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा दैट इज -1.
-3x में कोफिशिएंट हो जाएगा x के अलावा, दैट इज -3। -5ax, x को छोड़कर हमारे पास यहां पर आ जाएगा -5a। 3/2xy, x को छोड़ के यहां पर कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 3/2y। नेक्स्ट इज ax/y, तो यहां पर x को छोड़ के a/y इज गोइंग टू बी इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन -3xy²। तो यहां पर x को छोड़ के हमारे पास है -3y² इज गोइंग टू बी इट्स कोफिशिएंट। नेक्स्ट x इन -a, तो x को छोड़ के हमारे पास आ जाएगा -a एज ई कोफिशिएंट। y इन -1, सो y को छोड़ के हमारे पास आ जाएगा -1 एज ई कोफिशिएंट। y इन 2/a y, सो यहां पर हो जाएगा 2/a एज ई कोफिशिएंट ऑफ y। x y इन -2xyz, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि x और y दोनों ही हैं, इनको हम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा -2z एज ई कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज ax इन -axy², सो ax को छोड़ के हमारे पास बचेगा माइनस। नेक्स्ट इज x² इन -3ax²y, तो यहाँ पर x² हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा -3a एज ई कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज xy² इन 5axy², सो xy² को छोड़ के हमारे पास बचेगा 5a, सो कोफिशिएंट इज 5a। नेक्स्ट, स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। सिर्फ नंबर हमको यहाँ बताना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब हो गया कोई भी नंबर, जैसे कि 5xy में हम देख सकते हैं नंबर क्या है 5, सो योर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विल बी 5। ABC में कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, मतलब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। 5PQR, सो इसका न्यूमरल कोफिशिएंट हो जाएगा 5। -2x/y, सो यहाँ पर हो जाएगा -2, साइन भी लेंगे, ओके। 2/3xy², सो यहाँ पर आ जाएगा इसका न्यूमरल कोफिशिएंट 2/3। नेक्स्ट इज -15xy/2z, सो नंबर है हमारे पास -15/2। सिमिलरली -7x/y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7x/y, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -7। नेक्स्ट इज -3x/2y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3x/2y, सो इसका न्यूमरल कोफिशिएंट कहलाएगा -3/2। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर इन दैट एक्सप्रेशन, जैसे कि x + x², तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 2। नेक्स्ट इज 5x² - 7x + 2, तो यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री विल बी 2। सिमिलरली x³ - x⁸ प्लस x⁻10, सो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 10, सो डिग्री इज गोइंग टू बी 10। 1 - 100 x⁻20, तो x⁻20 हाईएस्ट पावर है 20, सो यहाँ पर ये डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट इज 4 + 4x - 4x³ में डिग्री हो जाएगी 3, हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 3। नेक्स्ट इज 8x² y - 3y² प्लस x² y⁵, तो यहाँ पर हम इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों पावर को जब हम ऐड करेंगे 2 + 5, तो ये हो जाएगा 7, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 7। जो भी हाईएस्ट नंबर होता है वही हाईएस्ट इंडेक्स होता है, वही इसका पावर हो जाता है। सिमिलरली 8z³ - 8y² प्लस 7y⁵, तो यहाँ पर इन दोनों का सम जब हम करेंगे वील गेट द पावर एज 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6, इसकी पावर 1, इसकी पावर 5, तो हाईएस्ट पावर इज 6, सो डिग्री इज 6। नेक्स्ट इज 4y² - 3x³ प्लस y² x⁻7, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, इन दोनों की पावर हम ऐड कर देंगे, वील गेट द वैल्यू एज 9, सो डिग्री इज गोइंग टू बी 9, हाईएस्ट पावर इज 9।
सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।